Hello everyone. Good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 5. The chapter name is Acids, Bases and Salts. As you all know, we started this chapter in previous week. We discussed some important topic. Then after we take a new topic, indicators. Okay. We use in our daily life such as grapes, mango, curd, tamarind, and coffee and tea. And some are edible and some are not edible. Okay. Edible things when we tasted that some things have a sour in taste. Okay, so they all are acidic and some are bitter in taste and soapy in nature are called basic in nature. Okay, so what are the acids and what are the bases? First one is what are the acids? Substance that taste sour have some acid in them and the nature of such substance is called the acidic. ऐसे substance जिनका base बहुत खट्टा taste बहुत खट्टा होता है ऐसे substances को हम acidic nature बोलते हैं. The word जो acid है वो Latin word के acer से बना है, that means sour. The acid in these substances in natural acid और जो acids nature से हमें मिलते हैं जैसे citric acid है, ठीक है, नींबू के अंदर प्रेजेंट होता है तो नेचर के थ्रू मिला है ना. तो साइट्रिक एसिड इज अ नेचुरल एसिड. ओके, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब हम लैब में बनाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाते हैं, तो दिस एसिड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल या सिंथेटिक एसिड. ओके, तो एसिड क्लियर हुआ. नेचुरल एंड जो नेचर से हमें डायरेक्टली वी टेक एसिड इज कॉल्ड अ नेचुरल एसिड एंड दोज एसिड्स वी मेक इन अ फैक्ट्रीज आर कॉल्ड अ आर्टिफिशियल एसिड. ठीक है. What about baking soda? Does it also taste sour? If not, what is the taste? बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसे होता है? ठीक है, बेकिंग सोडा का जब हम टच करते हैं तो सोपी इन टच होता है, ठीक है, उसका टेस्ट बिटर होता है ना. तो बेकिंग सोडा इज अ बेसिक इन नेचर और जो जिसका भी टेस्ट बिटर हो दे और टच करने पर सोपी फील कर रहा है तो दो ऑल आर बेसिक. बट हियर इज वन प्रॉब्लम इज देयर, वी कांट टेक अ टेस्ट, ऑल थिंग्स आर नॉट. तो सब चीजों को हम टेस्ट करके नहीं चेक कर सकते कि दिस वन इज एसिड एंड दिस वन इज बेस. तो हमें कुछ सब्सटेंसेस के रिक्वायरमेंट होती है. दिस सब्सटेंसेस आर कॉल्ड द इंडिकेटर. द इंडिकेटर change their color when added to a solution. अब इन indicators को किसी solution में हम add करते हैं तो they change their color, sometimes they not change their color. Okay, so they are called a indicator. बट जैसे कुछ इंडिकेटर्स है एसिड्स के साथ में तो कलर चेंज नहीं करते बट बेसिस के साथ में कलर चेंजेस करते हैं. तो दिस इज आल्सो इंडिकेटर. तो भाई बेस में कर रहे हैं तो नॉट चेंज देयर कलर, बेस में कर रहे हैं तो दे चेंज देयर कलर. तो सो इंडिकेटर क्या है जो हमें वो कलर चेंज के प्रोस्पेक्टिव से हमें इंडिकेट करे कि दैट वन इज एसिडिक एंड दैट वन इज बेसिक सब्सटेंस. ओके, तो हियर इज इंडिकेटर्स कि क्या यूजेस हो गए कि भाई आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय शोइंग द चेंज इन देयर कलर. ओके, so some acids indicator can be categorized into two groups also upon their origin. First one is natural and second is synthetic indicator. Natural indicator obtained from a natural source such as a litmus हो गया, turmeric and china rose, और second one is synthetic fiber. Okay, so we discuss here first फर्स्ट वन इज लिटमस. लिटमस जो है किससे ऑब्टेन होता है? वेयर लाइकेन से. व्हिच विल गेट लिटमस. हमें लिटमस कहाँ से मिलेगा? लाइकेन से मिलेगा. लाइकेन्स को एक्सक्रीट करके एक पल्पर कलर का डिस्टिल वाटर हमारे पास में आ जाता है. दिस इज अ लिटमस. उसको पेपर पे सोक करा लेते हैं तो रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर प्रिपेयर्ड हो जाता है. ओके, तो व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन, जब जैसे ही हम इस लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो इट टर्न रेड. व्हेन इट एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू. जो रेड है जो मतलब कि जैसे ही लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इट टर्न रेड. वो पर्पल कलर जो है वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा. दैट मींस दिस वन इज एसिडिक सॉल्यूशन. मे बी वो ब्लू कलर में चेंज हो जाए, मे बी when we put it into a basic solution it changes into a blue in color. It is available in the form of solution. ये solution की बात हो गई. Now अब उनको हम strips बना लेते हैं. उसको solution के अंदर को एक या फिल्टर पेपर को उसको
में डिप करके उसके सॉल्यूशन के पेपर बनाया जाता है, जो अब एज अ लैब में हमें 2 कलर्स में मिलता है, एक तो रेड इन कलर और एक ब्लू इन कलर। तो एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक कौन होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर दे, दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक। और जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर दे, दैट मींस दैट मटेरियल इज this. Okay, then we discuss about the turmeric also. Shailja, Bhuvan showing you up very smartly this practical, and we all understand about that practical ki when turmeric react with the base, when turmeric react with base, it change their color brick red color. Okay, or when turmeric react with acid, it again turn in yellow in color. Okay, now we move to a third one, China rose indicator. China rose indicator, China rose is a flower. उसको हम एक बीकर में रखकर थोड़ा टाइम बॉईल करते हैं, तो भी हमें कैसे कलर का सॉल्यूशन मिल जाता है, पिंक कलर का सॉल्यूशन मिलता है। ओके, जब हम इस चाइना रोज इंडिकेटर को एसिड के साथ में मिक्स करते हैं, इट टर्न ऑरेंज इन कलर या मर्जेंटा इन कलर। ओके, डार्क पिंक कलर जो होता है वो कलर हो जाएगा। और इफ वी ऐड बेसिक सॉल्यूशन, इट टर्न इनटू अ ग्रीन इन कलर। तो देखिए, अगर मैं ऐसा चेंज करती हूँ, कोई एक सॉल्यूशन है, आई डोंट नो दिस वन इज एसिड और दिस वन इज बेस, व्हेन वी ऐड China rose indicator or turn into green. So what I decided, this one is acidic or basic nature. So वो solution जो होगा basic in nature का होगा. Okay, so I think this point is clear to you. Okay, next one is, देखिए यहाँ पर आपके फर्स्ट टर्मरिक सॉल्यूशन के रिगार्डिंग टेबल है, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर एंड कॉमन सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन अपने को रिमार्क करना है कि क्या हैपन होगा। तो देखिए, लेमन जूस वी नो वेरी वेल, लेमन जूस हैव अ साइट्रिक एसिड, इट हैव अ एसिडिक। ओके, तो व्हेन वी रिएक्ट विद टर्मरिक सॉल्यूशन, नो चेक, क्योंकि टर्मरिक ऑफकोर्स फर्स्ट पहले से ही कैसी कलर की होती है, येलो इन कलर होती है। ओके, और सेम इसी तरीके से जो एसिडिक है उसमें नो चेंज होगा, येलो इन कलर ही होगा। जैसे बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बोथ आ रहा बेसिक इन सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ब्रिक रेड टर्म जैसे ही इफेक्ट करेंगे, ब्रिक रेड यानी बेसिक इन नेचर एंड बेसिक इन नेचर। Next one is sugar and common salt. They are neutral substance. When we turmeric solution में जब हम इनको ऐड करते हैं, तो they no change, they remain yellow in color. तो ये वो था न्यूट्रल। ओके, तो सेम यही चाइना रोज के शैम्पू के साथ लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन, विनेगर, शुगर सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन चाइना रोज के साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर with the solution magenta. Now we move to activity 5.4. The teacher is requested to dilute solution of chemicals from the school laboratory nearby hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide. They all are synthetic base and acid examples. ठीक है, डायल्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस ये जो है synthetic acid है। Okay, calcium hydroxide, sodium hydroxide is an example of synthetic base. Okay, तो जब हम इन सिंथेटिक के साथ में सेम लिटमस पेपर को रिएक्ट कराते हैं, टर्मरिक पेपर के साथ में रिएक्ट कराते हैं एंड चाइना रोज के साथ में रिएक्ट कराते हैं, तो सब अपने अकॉर्डिंग जो एसिड है वो एसिड के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, the blue litmus paper turn into a red in color. Okay, effect of turmeric acid remain yellow. Okay, effect on China rose dark pink. Suppose I take a calcium hydroxide, and calcium hydroxide calcium hydroxide. Okay, so now हम इफेक्ट चेक करें, इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर, इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, and effect of turmeric, what happen, it will turn into a brick red,
and effect of China rose, it turn into a green in color. Okay, I think this point is clear to you. Okay. Okay, I hope this point is clear to you. Okay, so all are natural indicators. Okay, now we move to a natural indicator. ठीक है, नेक्स्ट इसमें आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? ओके, एक एसिड रेन के रिगार्डिंग एक टर्म यूज होती है, क्या आप उससे फैमिलियर हैं? हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? As the name indicator, the rain containing excess of acid is called a acid rain. देखिए ये इंडिकेट करता है अगर वो ऐसी रेन जिसमें वाटर के साथ में कुछ एसिड भी आ रहा है, तो ऐसी रेन को हम मतलब एसिड्स कंटेन है रेन के अंदर, तो दिस रेन इज कॉल्ड अ एसिड रेन. Where do these acids come from? लेकिन एनवायरमेंट के अंदर ये एसिड कहाँ से आता है भाई? हमें वो तो पता है भाई, रेन में वाटर आता है, वो तो इवेपोरेशन मेथड के थ्रू ऊपर गया, क्लाउड्स फॉर्म हुए, देन कंडेंस होकर रेन बन गई, है ना? तो एसिड, वेयर डू दीज एसिड कम फ्रॉम? The rain become acidic because of carbon dioxide, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. देखिए बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, एयर पॉल्यूशन कितना बढ़ता जा रहा है, तो एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है, बहुत अमाउंट पे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, विच आर रिलीज इनटू द एयर एज अ पॉल्यूटेंट. पॉल्यूटेंट आर दोज सब्सटेंस विच पॉल्यूट द एयर. ठीक है, पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? जो एयर को पॉल्यूट करते हैं. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों गैसेस एयर में रहती है. ठीक है, और जब भी रेन बारिश हो रही होती है तो इट डिसॉल्व रेन ड्रॉप, तो ये रेन ड्रॉप्स के साथ में डिसॉल्व होकर दे टर्न इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड, टर्न इनटू अ कार्बोनिक एसिड, sulfur dioxide turn into a sulfuric acid, and nitrogen dioxide turn into a nitric acid respectively. Clear to you? तो एसिड रेन कैन कॉज, अब ये जो बारिश है, ये जो रेन है जब नीचे आती है तो इसे ऐसी रेन को बोला जाता है एसिडिक रेन. और एसिडिक रेन से डैमेज क्या हो रहा है? एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मूवमेंट, प्लांट एंड एनिमल्स. देखिए जो एसिड रेन जब गिरती है तो हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे ताजमहल आपने सुना होगा, व्हाइट कलर, व्हाइट मार्बल का है, लेकिन धीरे धीरे पॉल्यूशन इतना इंक्रीज हो रहा है इन सब के कारण इट टर्न इनटू अ टाइम या व्हाइट टू येलो in color. Okay, और ऐसे जो plants पे, animals पे गिरता है तो they create a some skin allergy and lot of disease. Okay, next, great care should be taken while handling laboratory acid and bases because they are corrosive in nature. यहाँ पर ये टर्म इसलिए, यहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया था ना. देखिए सिंथेटिक, ऐसे हमारे स्किन के ऊपर लेमन जूस गिर जाएगा क्योंकि उसके अंदर साइट्रिक एसिड होता है, ये हमें हार्म नहीं करता है. बट जो फैक्ट्रीज के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर जो एसिड्स होते हैं ना, ये अगर हमारे स्किन पर या किसी पार्ट पर गिर जाते हैं तो ये हमारी उस स्किन को बर्न भी कर सकते हैं. तो व्हाइल वी यूज दिस एसिड एंड दिस बेस, है ना, तो उस टाइम पे हमें केयरफुल रहना चाहिए. ये हमें इरिटेट कर सकते हैं, हमारी स्किन को हार्म कर सकते हैं. ओके, तो डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन हमने टेबल 5.5 में रीड कर लिया है. नाउ वी मूव टू अ न्यू पॉइंट इज न्यूट्रलाइजेशन. व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? ओके, वी हैव लर्नड दैट एसिड्स टर्न ब्लू. हमने पढ़ा कि एसिड टर्न हो जाता है कैसे कलर में? ब्लू में. लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. तो एसिड तो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है. लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड मिक्स विद अ बेस. अगर हम उसी एसिड को बेस में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए ये कहना चाह रहे हैं, सपोज ये हमारे पास में एक एसिड है, ये हमारे पास में एक बेस है. ठीक है, इसमें इतना एसिड है, इसमें इतना बेस है. ठीक है, तो ये लिटमस पेपर से चेक किया तो वो ये रेड में चेंज हो रहा है और ये ब्लू में चेंज हो रहा है. ओके, अब मैं क्या कर दूं, इस टोटल एसिड को बेस के अंदर मिक्स कर दूं प्रॉपर्ली. तो कितना हो गया? यहाँ तक फिल हो गया. मिक्स इट वेल. अगर मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया, देन मैं लिटमस पेपर की हेल्प से इसके अंदर चेक करती हूँ तो क्या होगा, वो पेपर अपना कलर चेंज करेगा. क्यों? क्योंकि एसिड और बेस जो है आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं. okay, so we are going to use an indicator you have not used so far. It is called a phenolphthalein. अब हम phenolphthalein इंडिकेटर की बात कर रहे हैं.
देखिए फिनोल्फथालीन इंडिकेटर किसका एग्जांपल है, सिंथेटिक इंडिकेटर का। नेचुरल इंडिकेटर हमने 3 किए थे, फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर, सेकंड इज टर्मरिक एंड थर्ड वन इज चाइना रोज। ओके, तो नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर इज हियर फिनोल्फथालीन। हाउ फिनोल्फथालीन indicate the acidic and which one is base? Do we demonstrate by the teacher in the class? Fill 1/4 test tube dilute hydrochloric acid। देखिए ये जो है ये हमने लिया एसिड, ठीक है, पहले एसिड था इसके अंदर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नोट डाउन कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन आल्सो, और फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन की भी कलर को ऑब्जर्व करना। एड 2 and 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। हम क्या करें उसके अंदर 2 and 3 ड्रॉप ऑफ ये इंडिकेटर की हेल्प से उसमें ट्रांसफर करते हैं। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज कलर ऑफ द एसिड? क्या कुछ चेंज हुआ है? ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉप। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, वापस से कुछ कलर, कुछ बेस के ड्रॉप्स put करना स्टार्ट करेंगे and stir the tube gently. Is there any change in the color of the solution? Continue adding the sodium hydroxide solution drop by drop while stirring till the pink color just appear. इसको हमें तब तक डालना है जब तक कि पिंक कलर पूरे तरीके से disappear ना हो जाए, ठीक है। इसको हमें तब तक चेक करना है जब तक कि ये पिंक कलर पूरे तरीके से डिसअपियर ना हो जाए। नाउ ऐड 1 more drop of hydrochloric. What do you observe? The solution again become colorless. Again add 1 drop of sodium hydroxide. Is there any change in color? The solution again become pink in color. Sorry, एक सेकेंड, अब इधर आओ, आप लोग सब जने अच्छे से समझते हैं। देखिए फिनोल्फथालीन इंडिकेटर कलरलेस होता है, ओके। ये हमारे पास में टेस्ट ट्यूब है। इन्होंने कहा कि हमने एसिड लिया 4 ड्रॉप्स, ठीक है, एसिड ली एंड 2 and 3 ड्रॉप इसके अंदर हमने इंडिकेटर को डाला। हम चेक करते हैं क्या कोई कलर चेंज हुआ? कोई कलर चेंज नहीं होता, ये कलरलेस ही रहता है, क्योंकि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर जो है एसिड्स के साथ में रिएक्ट करके कलरलेस रहता है, ठीक है। अब हम इसी सेम टेस्ट ट्यूब के अंदर ही कुछ ड्रॉप्स बेस सॉल्यूशन की डालना स्टार्ट कर देते हैं। हम तब तक इसके अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं, एक साथ सारा नहीं डालते, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है, देखिए पिंकिश कलर आना स्टार्ट हुआ। अब इस टाइम पे हम बेस डालते हैं, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमने डाला। एक टाइम ऐसा आता है इट टर्न इनटू अ दिस कलर, मजेंटा कलर में चेंज हो जाता है, ओके। मान लीजिए 2 ड्रॉप मोर डालने के बाद में ये मजेंटा कलर में चेंज हुआ। देन वी ऐड 1 मोर एसिड। अब हम उसमें एसिड की डालेंगे तो किसका सॉल्यूशन बढ़ गया? एसिडिक सॉल्यूशन बन गया, तो ये कलरलेस हो जाएगी। देन वी अगेन ऐड सम बेसिक सॉल्यूशन, इट अगेन टर्न इनटू अ मजेंटा कलर, ओके। देखिए ऊपर हमने न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन का रीड किया। न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ में? बेस के साथ में, और वो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लुक एट हियर डेफिनेशन, देन आपको समझ में आएगा। जब हम एसिड सॉल्यूशन को बेस सॉल्यूशन के साथ में मिक्स करते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके दे फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। नो वन इज एसिडिक, नो वन इज बेस, ओके। लेकिन जब अगर मैं इस सॉल्यूशन को ऐसी चीज में दोनों को मिक्स कर दिया है और वो सॉल्यूशन सॉल्ट और वाटर इवैल्यूएट हो गया, अब इसमें मैं कुछ और एसिड डाल दूंगी तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? एसिडिक। फिर मैं उसमें और बेस डाल दूंगी तो वापस न्यूट्रल हो गया। देन वापस एसिड डालूंगी तो एसिडिक सॉल्यूशन हो गया। इट्स क्लियर? तो सेम यही जो प्रोसीजर है इस फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन में किया गया है। क्या किया? सबसे पहले हमने क्या लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया टेस्ट ट्यूब। Then we add 2 and 3 drop of phenolphthalein indicator. It doesn't change their color. ये अपना चेंज कलर नहीं करेगा क्योंकि फिनोल्फथालीन के साथ में न्यूट्रिक एसिड को मिक्स किया जाता है। तो ये जो सॉल्यूशन है ये इस इंडिकेटर पे एसिड फिनोल्फथालीन रिएक्ट विद बेस, इट रिमेन कलरलेस, वो कलरलेस ही रहता है। फिनोल्फथालीन का खुद का कलर कैसा है? कलरलेस है। बट वी ऐड बेस ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक स्टेज ऐसी आती है, पहले तो कलरलेस ही रहता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। एक टाइम पे बेस एसिड के कंपैरिजन में जैसे ही ज्यादा होता है तो वो सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक इन नेचर हो गया। दैट्स व्हाई इट चेंज देयर कलर। इस वजह से अपना कलर को क्या करता है? चेंज करता है, मर्जेंटा कलर में चेंज हो जाता है। Then we again
add some drops of acid, तो वो solution कैसा हो गया, वापस acidic हो गया, then it magenta color गायब हो जाता है, वापस से वो कैसा हो जाएगा, colorless solution हो जाएगा, it remain colorless. Then we add base, it again change in a magenta color. I think it's clear to you कि भाई हम acid और base को react करके उनको neutralize कर देते हैं, वो सॉल्यूशन तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन अब हम उसके अंदर हम और एसिड मिक्स करेंगे तो वो जो सॉल्यूशन है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, एसिड के जैसे। अगर उसी न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन में हम बेस ऐड कर देंगे तो वो सॉल्यूशन बेस के जैसे क्लियर करेगा, रिएक्ट करेगा। ओके, तो when acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralize the effect of each other. जब हम acidic solution को basic solution के साथ में mix करते हैं तो दोनों solution एक दूसरे को neutralize कर देते हैं, और जो उनका effect है, कोई acid का effect acidic और base का effect basic है, तो दोनों अपने एक दूसरे के इफेक्ट को टोटली इफेक्ट को बंद कर देते हैं। व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट। अब ऐसा नहीं कि एक तो बाल्टी भर के बेस है और उसमें 2-3 बूंद एसिड की मिक्स कर दी हमने और हम कह रहे हैं हाँ इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। देखो अमाउंट्स भी वेरी करती है कि भाई आपने कितना एसिड और कितने बेस को साथ में मिली है, तो दोनों का अमाउंट इक्वल होना चाहिए, सुटेबल अमाउंट होना चाहिए। Both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. अगर हम सेम अमाउंट सुटेबल अमाउंट लेंगे तो दोनों एक दूसरे के नेचर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक। जो रिजल्ट में जो सॉल्यूशन होगा वो ना तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली। आप इसी टाइम पे उस टेस्ट ट्यूब को टच करने की कोशिश करते हैं तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन है आप देखेंगे कि इससे टेम्परेचर रेज होता है। हम इस रिएक्शन में भी हमने लिखा है हीट इज इवॉल्व। जैसे ही हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं ना तो टेस्ट ट्यूब गर्म होना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन हीट को प्रोड्यूस करती है, इवॉल्व करती है। ओके, तो इसीलिए दैट्स व्हाई द टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट। द इवॉल्व हीट राइजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर, और इस रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। In neutralization reaction, a new substance is formed. This is called a salt. इस neutralization reaction में एक new substance बनता है, that is a salt. And salt may be acidic, basic और neutral in nature. जो salt होते हैं वो may be acidic हो सकते हैं, basic हो सकता है और neutral in nature हो सकते हैं। Thus neutralization reaction can be defined as follows. This definition is more important, and this reaction is also important. Okay, so the reaction between an acid and a base is known as a neutralization. Salt and water produced in the process with the evolution of heat. फिर नीचे लिखा हुआ है acid plus base ने react किया, क्या form किया, salt and water form किया, and क्या evolve हुआ, heat is evolved, heat को क्या किया गया, evolve किया गया। The following reaction is an example. Suppose हमने एक synthetic acid लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और synthetic base लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बोथ रिएक्ट एंड क्या प्रोड्यूस करेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, सॉल्ट प्रोड्यूस किया, एंड वाटर H2। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2। बुझो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बुझो ने कहा कि भाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब लाइम वाटर मिक्स करते हैं, विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, तो क्या होता है बेटा, हॉट ही होता है। ठीक है, और नाउ नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन, जो है हमारी डेली लाइफ में कैसे इफेक्ट करती है, डिस्कस है ना next class. Okay.